के किनारे एक पेड़ में हर रोज ताक लगाए बैठी रहती थी मछली चुड़ैल। वो जलपरी की मांस खाने के लिए मैं कब से ताक लगाए बैठी हूँ। जिस दिन हाथ लगेगी चबा चबा के पूरा खा जाऊंगी। जितनी बार पकड़ने जाती हूँ हाथ फिसल के भाग जाती है। एक दिन सर्दी की मीठी धूप में जलपरी अपनी बाल सुखाते सुखाते सो गई थी। तभी मछली चुड़ैल छुपके से जाके जलपरी को जकड़ लेती है। क्यों रे जलपरी, अब तो कैसे भागेगी? अब तेरी ये खूबसूरत बदन चबा चबा के खाऊंगी। तुम जितना भी कोशिश कर लो मछली चुड़ैल, ऐसी पतली हाथ लेकर मुझे तुम कभी पकड़ नहीं पाओगे। ये कहते ही जलपरी मछली चुड़ैल के हाथ से फिसल के तालाब के पानी में चली गई। आज फिर से वो खूबसूरत अहंकारी जलपरी मेरे हाथ से छूट गई। ओह! ओह! तभी चुड़ैल गुस्से से लाल हो गई। फिर अदृश्य होकर वहाँ से सीधा चली जाती है एक गांव की ओर और वहाँ पहुँच के एक तालाब के किनारे ताड़ की पेड़ में बैठ गई। फिर देखा कि एक लड़का तालाब में कांटे से मछली पकड़ रहा है और वो देख चुड़ैल को एक बुद्धि सूझी। ये तो मछली पकड़ने की बहुत ही अच्छा एक जरिया है। इससे तो वो लड़का बहुत मछलियाँ पकड़ रहा है। उस छड़ी के साथ बंधे हुए कांटे मुझे चाहिए। तभी मछली चुड़ैल उस सुनसान जगह पर अचानक से लड़के के सामने जाकर उसे ऐसे डराया कि वो लड़का मछली पकड़ने की छड़ी वहाँ छोड़कर ही भाग गया। अरे बाप रे! फिर चुड़ैल वो मछली पकड़ने की कांटे लिए वहाँ से सीधा जंगल में चली आई और उस तालाब में कांटे डाल देती है। थोड़ी देर बाद अरे ये कांटे मेरे सुंदर बालों पर इस तरह अटक गई है कि मैं छुड़ा ही नहीं पा रही हूँ। और ये क्या, कोई मुझे कांटे से ऊपर की तरफ खींच रहा है। फिर मछली चुड़ैल जलपरी को खींच के एकदम तालाब के ऊपर लेकर आई। जा रे जलपरी, अब